हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों मैंने अगले वीडियो में ये आपको मॉडल दिखाया था नॉब साउंड M5.1 का। अभी मैंने उसका पूरा वायरिंग यहाँ कर दिया है और ये सारे उसके कॉन्टेक्ट लगाए हुए हैं। वो सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट जो भी 5.1 में लगता है वो सारे यहाँ लगा दिए हैं। और एक स्पीकर यहाँ पर लगाया है, पायोनियर का है। दूसरा यहाँ पर लगाया हुआ है, ये मैंने सेंटर स्पीकर बनाया हुआ था वो लगाया हुआ है यहाँ पर। और उसके पीछे ये एक रियर सराउंड साउंड का एक स्पीकर यहाँ लगाया हुआ है और रियर सराउंड साउंड का स्पीकर एक यहाँ वहाँ लगाया हुआ है। ये पूरा वायरिंग से यहाँ लाया हुआ है, कुछ सैटेलाइट स्पीकर नहीं है, पूरा वायरिंग से किया हुआ है दोस्तों। और उसको ये सपोर्ट करने के लिए उसमें अगर टीवी से ऑप्टिकल देते हैं तो 5.1 बजता नहीं है, सिर्फ तो ऑप्टिकल ही चलता है। 5.1 में कुछ आवाज़ नहीं आती उसके अंदर। अगर 5.1 का आवाज़ लेना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा डिकोडर। जो डिकोडर मैंने टीवी से जो RCA आता है बाहर, RCA का टीवी से आउटपुट है जो RCA का, वो मैंने यहाँ इनपुट में लगा दिया है। तो इससे 5.1 RCA टीवी का यहाँ पर मिलता है। और ये यहाँ पर ये 5.1 का इंडिकेटर चालू होता है। जब ऑप्टिकल से चलाते हैं तो ये इंडिकेटर चलता है और RCA में भी ये इंडिकेटर चलता है। लेकिन RCA पर सेल फ़ोन का इनपुट दे सकते हैं, सेल फ़ोन का आउटपुट दे सकते हैं, उससे 5 स्पीकर बजते हैं। ऑप्टिकल में भी 5 स्पीकर उसमें बजते हैं। ऑप्टिकल में भी साउंड अच्छा आता है, लेकिन साउंड का सेपरेशन ऑप्टिकल में नहीं मिलता। 5.1 में साउंड का सेपरेशन मिलता है, लेकिन ये 3000 का आपको ख़रीदना पड़ेगा, बहुत अच्छा है, उससे मिलता है ये। और उसका ये साउंड उसमें अच्छा सेट हो जाता है। और एक एडाप्टर से भी अच्छा चलता है। दूसरा लगाने का उसमें सुविधा है, यहाँ पर दूसरा एडाप्टर लगाने का यहाँ पर सुविधा है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं। बाद में लगा के उसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा सिस्टम है। अब साउंड बता रहे तो मैं ये मूवी है उसका मैं आधा साउंड लगाऊंगा, तो उसका आधा साउंड मैं अभी चालू करता हूँ। बहुत अच्छा साउंड देता है। बनने वाली है। और हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। कैसे?
दोस्तों ये साउंड था, आशा रखता हूँ आपको पसंद आएगा। बिना ये यूनिट के, बिना इस डिकोडर से आप उसमें डॉल्बी डिजिटल साउंड नहीं ले सकते, तो डिकोडर ख़रीदना ज़रूरी है। ये सिर्फ 5.1 एम्पलीफायर है। दूसरी बात ये है कि उसमें रिमोट कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो आपको बार बार खड़े होके साउंड को अप और डाउन करना पड़ेगा। और दूसरा मेरे पास उसका यही दूसरी कंपनी का है, जी टच का, उसमें रिमोट कंट्रोल है उसके साथ में, तो मैं वो लगा के साउंड को एडजस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों ये टीवी मैंने नया ही ख़रीदा हुआ है, अभी ख़रीदा हुआ है टीवी। ये मैंने 85 इंच का टीवी ख़रीदा हुआ है, तो इसके ऊपर TCL का है। ये करीबन 1,50,000 में मुझे मिला है, और 20,000 रुपया मैंने उसका वो गैर वारंटी का दिया है, 3 साल की वारंटी का दिया है। करीबन 1,70,000 में वो पड़ा है। बहुत अच्छा साउंड दे रहा है। तो दोस्तों यही वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।